राम राम भाई सारे भाई ने एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है भाई। हरियाणा में हरियाणा से रिलेटेड आपने किसी भी स्कीम की जानकारी चाहिए भाई, योजना की जानकारी चाहिए भाई, हरियाणा में कोई भी नई भर्ती लग रहा है उसकी जानकारी चाहिए तो अपने यूट्यूब चैनल भाई A to Z जॉब को भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो भाई, अपने रिश्तेदारियों तक वीडियो पहुंचा दो क्योंकि इसी जानकारी आप खातर लेकर आऊंगा भाई। जो जानकारी आपने कितने नहीं मिलेगी वो हमारे यूट्यूब चैनल A to Z जॉब पे मिलेगी भाई। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो ताकि आने वाली अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ भाई। जितने भी मेरे गरीब भाई हैं भाई फैमिली आईडी की समस्या में जूझ रहे हैं तो उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। फैमिली आईडी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो भाई, आपकी समस्या का समाधान हम करने का काम करेंगे भाई। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, ऐसी ऐसी वीडियो आप खातर लेकर आते रहेंगे ताकि आगे आपने किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। आज जोड़ के कहूँ भाई चैनल ने फॉलो कर लिया रो, सब्सक्राइब कर लिया रो ताकि आने वाली वीडियो जल्द ही आपके सामने आगे तो आगे आंदी रहो भाई। तो हरियाणा में भाई मुद्दा चल रहा भाई, मुद्दे पाओ आप एक टॉपिक पे सीधे आओ भाई। हरियाणा में मुद्दा चल रहा भाई, हरियाणा में जो फैमिली आईडी बना रखी है, जितने मेरे गरीब भाई हैं भाई इनकी फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे भाई। सारे धक्के खा लिए लेकिन फैमिली आईडी की इनकम ठीक नहीं होती। बहुत दिन पहला भाई पोर्टल में समस्या आ रही थी, ठीक होनी बंद हो रही थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आप खातर पोर्टल लॉन्च कर दिया भाई, चालू कर दिया पोर्टल। हरियाणा में फैमिली आईडी की इनकम ठीक होने लगी है भाई, आपकी इनकम ठीक होने लगी। यदि आपकी इनकम रियलिटी में ही कम होनी चाहिए और गलती से आपकी इनकम बढ़ गई है तो आपकी इनकम ठीक हो जाएगी भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा कर दी है। जल्द ही नजदीकी सीएससी सेंटर पे जाके आप अपनी फैमिली आईडी की इनकम ठीक करवा सको भाई। कुकर होगी, बहुत से भाई कमेंट कम है भाई फैमिली आईडी के बारे में भाई, सीएससी वाले बताते नहीं, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे, लेकिन वह हमने सलाह नहीं देते भाई। इनकम कुकर ठीक होगी, तहसील कोर्टा में दलाला चक्कर काट लिए लेकिन फैमिली आईडी की इनकम ठीक नहीं हो रही भाई। आपने कितने जान की जरूरत नहीं है, आपकी फैमिली आईडी की इनकम करा बैठे ठीक करवा देंगे, ऐसी चीज बता देंगे, ऐसी जानकारी दे देंगे। आप जल्दी आओ भाई, स्क्रीन की तरफ लिखाओ परिवार पहचान पत्र फिजिकल सर्वे फार्म। ये जो फार्म दिखाऊंगा थारते फार्म जो पढ़ाऊंगा, इस फार्म की पीडीएफ भी आप तक मिल जाएगी भाई। तो इस फार्म ने निकलवा के भर के प्रॉपर तरीके से जुकर बताऊं और फैमिली आईडी के पोर्टल पर अपलोड कर दियो भाई। अपने गांव में सरपंच के साइन करवा के इसने अपलोड कर दिया। हरियाणा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एक नया फार्म लॉन्च कराया जिसके माध्यम से आप फैमिली आईडी की इनकम कम करवा सको भाई। चेक करो भाई, परिवार पहचान पत्र फिजिकल सर्वे फार्म। सबसे पहला इसमें भरना भाई परिवार पहचान पत्र संख्या, आपकी जो भी फैमिली आईडी है उसका नंबर भरना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है भाई, उसके बाद ब्लॉक एमसी जो भी है, यदि आप ब्लॉक में आओ या एमसी में आओ तो यहाँ पे अपना फील करना। वार्ड या गांव, जो भी आपका गांव है इसमें फील कर दियो भाई। पूरा पता, जो भी आपका गांव का पता, प्रॉपर पता इसमें भर देना। भरने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है फैमिली आईडी में, जो लिंक मोबाइल नंबर है वो नंबर आपने इसमें भरना है भाई। उसके बाद चेक करो भाई परिवार के सभी सदस्यों का विवरण, सदस्यों की संख्या। पहले तो संख्या बता दियो भाई, आपकी फैमिली आईडी में कितने मेंबर हैं, यहाँ पर उनकी संख्या भर दियो। उसके बाद सदस्य का नाम, सदस्य का नाम भर दियो। पहले मुखिया का भर दियो भाई, ये मुखिया हो गया। मुखिया की आयु, योग्यता जितना भी पढ़ रहा है भाई यहाँ पे लिख देना। मासिक आय, उसकी महीने की कितनी आय है। अन्य जानकारी जब कुछ देना चाहो तो दे दियो वरना खाली छोड़ दियो भाई। उसके बाद यहाँ पे पूरे सदस्य भरते रहे। मुखिया के नीचे जो भी रिलेशन बना है भाई, मान ले सतबीर, सतबीर के नीचे संदीप आ गया, संदीप इसका बेटा तो बेटा, कविता इसकी वाइफ तो यहाँ पर वाइफ। आयु, व्यवसाय, खेती करे तो खेती कर दियो भाई, प्राइवेट जॉब करे तो प्राइवेट जॉब कर दियो, और घर में हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दियो। इनकम आप डाल सको अपने हिसाब से भाई, जब कमा हुआ है तो इनकम लिख दियो वरना जीरो डाल दियो भाई। उसके आगे जाने के बाद यो देख लो प्रॉपर तरीके से सारी चीज बता दी अब तक। यो भरने के बाद आगे फार्म आगे आ जाए भाई। या प्रॉपर जानकारी भरने के बाद एक ही घर मकान में रहने वाले अन्य सदस्यों का विवरण जिसकी फैमिली आईडी अलग बन गई। यदि आपके परिवार में तो किसी की फैमिली आईडी अलग बन गई तो उसका विवरण इसमें करना है भाई।
परिवार पहचान पत्र संख्या, उसकी फैमिली आईडी का जो नंबर है वो नंबर भर दियो भाई। यहाँ पे सदस्यों की संख्या, उनकी संख्या भर दियो। सदस्य कितने सदस्य है, अलग परिवार पहचान पत्र बनाने वाला का विवरण, जितने भी सदस्य अलग हुए उनका विवरण कर दियो। यदि अलग हुए तो करना, वरना आपने करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसने खाली भी छोड़ सको भाई। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख सको यदि जो भी अलग होया। उसके बाद आ जाए भाई घर का विवरण। आपका जो मकान है, जो घर है, कच्चा हो पक्का हो, उसका विवरण सरकार से देना पड़ेगा, तभी सरकार आपकी फैमिली आईडी की इनकम घटाने का काम करेगी, वरना आपकी फैमिली आईडी की इनकम नहीं घटेगी। यह बात नोट कर लियो, कॉपी में लिख लियो भाई। चेक करो भाई, कुल क्षेत्रफल, गज मतलब कितने गज की जो है जमीन है आपके पास है भाई, वो इसमें लिखना है। यहाँ पे लिख दो 100 गज 50 गज जो भी है भाई, यहाँ पे लिख सको हो। लिखने के बाद किराए का मकान, मकान मालिक की फैमिली आईडी नंबर, यदि आपका किराए का मकान है तो फैमिली आईडी नंबर मकान मालिक का लिखना पड़ेगा। 2 कॉलम बना रखे भाई सरकार ने। स्वयं का घर है तो अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करनी, स्वयं का घर है तो भरना पड़ेगा। कुल क्षेत्र पर कितने गज का जमीन है आपकी, कितना प्लाट है यहाँ पे लिख दियो। निर्माण क्षेत्र कितने में मतलब बन रहा है यहाँ पे लिख सको भाई। मंजिलों की संख्या कितने मंजिल है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल लिख सको। कमरों की संख्या कितने कमरे हैं। बिजली के मीटर का कनेक्शन नंबर, आपका जो बिजली का कनेक्शन है तो इसमें नंबर भरना पड़ेगा। प्रॉपर्टी आईडी शहरी क्षेत्र, यदि आप शहर में रहो और आपके पास प्रॉपर्टी आईडी नंबर है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी नंबर भी आप लिख सकते हो। और उसके बाद आ जाते हैं भाई किराए के मकान में। यदि आप किराए के मकान में रह रहे हो और आपकी फैमिली आईडी की इनकम बढ़ गई है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा किराए के मकान, मकान मालिक की फैमिली आईडी भाई। यहाँ पे जिसके घर में रहो हो भाई उसकी फैमिली आईडी आपने लिखनी पड़ेगी। मकान मालिक का नाम, उस मकान मालिक का नाम आपने लिखना पड़ेगा भाई। मकान मालिक का मोबाइल नंबर लिख दियो। मासिक किराया, कितने किराए पर आप वहां पर रह रहे हो, किराया लिख दियो भाई। कमरों की संख्या आपने बतानी पड़ेगी। मकान मालिक के घर में कितने कमरे हैं जहां पर आप रह रहे हो, कमरों की संख्या इसमें लिखनी पड़ेगी। बिजली मीटर कनेक्शन नंबर यहाँ पे लिखना आपने। उसके बाद आ जाते हैं भाई, उसके बाद आपने भरना पड़ेगा हस्ताक्षर, साइन सरपंच व ग्राम वार्ड पार्षद के। आपके गांव में जो सरपंच नंबरदार हैं तो उसके साइन करवाने पड़ेंगे भाई। इस साइड कॉलम दे रखा, यहाँ पे आपने साइन करवाने पड़ेंगे। उसके बाद आवेदक जो मुखिया है उसके साइन करने के बाद आगे फार्म चलो भाई। फार्म का पेज नंबर 3 आ जाए भाई। फैमिली आईडी नंबर यहाँ पे फिर लगना। घर की चल संपत्ति का विवरण करो भाई। एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, गैस कनेक्शन, अन्य जो भी आपके पास है, पंखे, ट्यूबवेल, लाइट, बिजली बल्ब, टेलीविजन, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, मजाक में मत लियो भाई। हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार आपका राशन कार्ड 1 मिनट में काट दीजिए। गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, सारी चीज आपने भरनी पड़ेगी। बीपीएल राशन कार्ड का लाभ केवल गरीब आदमी नहीं मिलेगा भाई। जो से मोटे मोटे सेठ, मोटे मोटे बनिए राशन कार्ड ले रहे भाई, सबके राशन कार्ड कट जाएंगे। तो आपने करना के यहाँ पे अपनी प्रॉपर डिटेल बनी। आपके घर में एयर कंडीशनर है तो यहाँ पे भर दियो 1 है या 2 है, जितने भी हैं। आपके घर में कूलर है 1 है 2 है, जितने भी है भर दियो। फ्रीज है 1 2 जितने भी है भर दियो। वॉशिंग मशीन 1 2 जितने भी है भर सको। पंखे, ट्यूबवेल, लाइट, बिजली बल्ब, टेलीविजन, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, 2 पहिया वाहन, जो भी है आपका प्रॉपर डिटेल आपने इसमें देनी पड़ेगी। तभी हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार आपकी इनकम घटाने का काम करेगी, वरना आपकी इनकम नहीं घटेगी भाई। उसके बाद अन्य जानकारी देना चाहो दे दियो भाई। उसके बाद संपत्ति का विवरण भाई। कृषि हेतु जमीन, यदि आपके खेती करने के लायक जो जमीन है भाई वहां पे लिख दियो कृषि हेतु जमीन। पट्टे ठेके पर ली है, जमीन ठेके पे ले रहा है, कुकर ले रहा है, की सारी चीज आपने इसमें बतानी पड़ेंगी भाई। कृषि तक प्राप्त वार्षिक आय, मतलब साल में जमीन तक आपने कितनी इनकम हो वहां पे बतानी पड़ेगी भाई। मेरी फसल मेरा ब्यौरा आईडी, यदि आपने पंजीकरण करवा रखा तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा आईडी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। कृषि उपकरणों की संख्या, यदि आपके घर में ट्रैक्टर जो भी है यहाँ पे लिखनी पड़ेगी भाई। पशुओं की संख्या, कितने पशु हैं, पशुओं से होने वाली मासिक आय, यदि आप भैंस ले रहे हो तो कितना महीने में दूध बेचो, साल में दूध बेचो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई। हरियाणा सरकार एक एक डिटेल आप मांग रही, वरना डिटेल गलत भर दी तो आपका राशन कार्ड कटियारा होगा और आगे कदे नहीं बनेगा। दुकान की जमीन, दुकान यदि आपका दुकान है तो उस जमीन का विवरण यहाँ पे करना पड़ेगा। दुकान से प्राप्त मासिक किराया जितना भी है वो लिखना पड़ेगा। अन्य घर जमीन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अन्य घर से प्राप्त मासिक किराया यदि आपके पास है तो लिख सको, वरना खाली छोड़ दियो, भरने की जरूरत नहीं है भाई। तो आगे बता दे भाई, अन्य यदि आपका कोई इनकम आओ तो यहाँ पे भर दियो। उसके बाद परिवार के सदस्यों का विवरण भाई। कमाने वाले सदस्य, आपके घर में जितने भी कमाने वाले सदस्य भाई उनका विवरण कर दियो।
सदस्य का नाम, आयु, योग्यता कितनी योग्यता है, व्यवसाय का वितरित जानकारी, जो भी काम करे भाई, मासिक आय, खाता नंबर, सारी चीज भर सको। पैन कार्ड नंबर आपने प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा, वरना हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आपकी इनकम घटाने का काम नहीं करेंगे भाई। जब ठीक ठीक जानकारी दे दोगे तो आपकी इनकम घट जाएगी। उसके बाद चेक करो भाई। और दूसरी चीज ध्यान दे लो भाई, एक भी इंफॉर्मेशन गलत भर दी तो सरकार आपके साथ कार्रवाई भी कर सके भाई, सख्त कार्रवाई होगी भाई, जेल भी हो सके। तो आपने करना क्या, साफ सुथरी जानकारी देनी है जो आपका है। पेंशनधारी सदस्य है, सदस्य का नाम, आयु, पेंशन का प्रकार, मासिक पेंशन। यदि आपके घर में कोई बुढ़ा बुढ़िया है, ताऊ ताई है, तो उसका नाम लिख दियो, यहाँ पे कितनी उम्र है, कौन सी पेंशन ले रहा है, महीने की कितनी पेंशन आओ, सारी चीज भरनी पड़ेगी। उसके बाद सरपंच के साइन यहाँ पे भाई, और मुखिया के साइन आपने आड़े करवाने पड़ेंगे भाई। लो भाई आगे और बता दें। स्कूल कॉलेज अन्य विवरण, स्कूल कॉलेज में यदि आपके बालक जाओ, सदस्य का नाम, आयु, स्कूल कॉलेज का नाम, कक्षा, वार्षिक फीस, साल की कितनी फीस आवे, सरकार एक एक चीज का पता कर देगी भाई। आपके घर में कौन कितना कमा रहा है, सारी चीजें डिटेल, तभी आपकी इनकम घटेगी, वरना इनकम नहीं घटेगी। यहाँ पर नाम लिख दियो, आयु लिख दियो, स्कूल कॉलेज का नाम लिख दियो, कक्षा लिख दियो, वार्षिक फीस लिख दियो, सालाना कितनी फीस जावा आपने या फीस लिखनी पड़ेगी, तभी हरियाणा सरकार आपकी इनकम घटाने का काम करेगी भाई। उसके बाद आ जाओ भाई, बहुत बड़ा फार्म है भाई, ध्यान से देख लियो, कोई भी कमी पेशी कर दी बाद में न्यू ना कहियो भाई बेरा नहीं लग गया था, हमारी इनकम नहीं घटी, किसी ने हमारे नहीं बताई। प्रॉपर तरीके से बारीकी से आपको बताने का काम करेंगे भाई। परिवार द्वारा घोषणा पत्र, मैं परिवार का मुखिया, यो मुखिया ने लिखना भाई, मैं परिवार का मुखिया मुकेश कुमार, सपुत्र जिसका भी है, परिवार पहचान नंबर इतना है मेरा, मेरा ब्लॉक एमसी गांव जो भी है, निवासी गांव इसराना जो भी, जिला पानीपत है। अपनी सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूं कि मेरे परिवार के सदस्यों के सभी स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय 70,000 75,000 जो भी आप करवाना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। अंकों में भी लिखनी पड़ेगी, शब्दों में भी भाई। मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य और इस घोषणा के असत्य गलत होने की स्थिति में मेरे या मेरे परिवार द्वारा प्राप्त किसी भी सरकारी योजना का लाभ वापस लिया जा सकता है तथा दंडमत ब्याज सहित वसूली की जा सकती है। मैं यह भी जानता हूं कि मेरे या मेरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो हरियाणा सरकार ने लिखवा लिया भाई, यदि आप कोई भी डिटेल आप इसमें गलत फील करोगे तो हरियाणा सरकार आपके साथ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। तो जो भी डिटेल बनी है प्रॉपर तरीके से ठीक बनी है भाई, बढ़िया डाल बनी है, और फिर भी कोई कमी पेशी रह जाए तो पूछ सको भाई, प्रॉपर तरीके से बारीकी से बताने का काम आपके साथ करेंगे। उसके बाद देख लो भाई, वीडियो ने स्किप मत ना करियो, ना तो आप फार्म गलत भर दोगे, गलत भरने के कारण आपका नुकसान हो जाएगा। उसके बाद चेक करो भाई, कानूनी कार्रवाई अमल की जाएगी। उसके बाद आ गया, परिवार के सभी सदस्यों सहित घर का फोटो बाहर से, भारतीय जितने परिवार के सदस्य खड़े करके भाई बाहर से एक फोटो लेना है। परिवार के सभी सदस्यों सहित घर का फोटो, अंदर से सभी सदस्यों के बैंक खातों की वार्षिक विवरण, अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज। आपके बैंक खाते की फोटो स्टेट करवा लियो भाई, स्टेटमेंट की जो भी खाते में पेमेंट आ रही है उसकी फोटो स्टेट लगानी है। घर से बाहर का फोटो उतार के और घर के अंदर का फोटो उतार के इसके साथ चिपका लियो। यहाँ पे हस्ताक्षर करने भाई, नाम भरना, फैमिली आईडी, दिनांक, सारी चीज प्रॉपर तरीके से सही तरीके से आपने भरनी है भाई। उसके बाद देख लो भाई, सरपंच वार्ड पार्षद रिपोर्ट, सरपंच आपके गांव का जो भी सरपंच है भाई, सरपंच ने लिखना प्रमाणित किया जाता है कि फलाना फलाना गांव जो भी आपका गांव आगा निवासी है, जाति तौर पे जानता हूं, इसकी वार्षिक आय इतनी है, यह ये काम करे, सारी चीज सरपंच पे आपने लिखवानी है। गलत होगी तो देख लो भाई, सरपंच पे भी कार्रवाई और आप पे भी हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी कार्रवाई करने का काम करेंगे भाई। उसके बाद यहाँ पे सरपंच के साइन करवा लियो। सरपंच के बाद आओ नंबरदार की रिपोर्ट भाई, नंबरदार पे भी यही लिखवाना प्रमाणित किया जाता है कि फलाना फलाना मैं इसको जाति तौर पर जानता हूँ, इसकी वार्षिक आय इतनी है, सारी चीज लिखवा कर नंबरदार के साइन करवाने भाई। पटवारी की रिपोर्ट, तहसीलदार की रिपोर्ट, प्रॉपर तरीके से काम होगा भाई। ऐसे हरियाणा सरकार आपकी इनकम नहीं घटाओगी भाई। पटवारी रिपोर्ट, तहसीलदार रिपोर्ट, GCREM रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ये सारी रिपोर्ट आपने क्लियर करवानी भाई।
इनकी फोटो स्टेट लगवा के किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर पे जाके अपलोड करवा सको भाई, वहां पे ही आपकी इनकम कम हो जाएगी। हफ्ता 10 दिन के अंदर आपकी फैमिली आईडी की इनकम कम होगा आ जाएगी भाई। ये जो तीनों पेज है इनकी पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा भाई, इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, और वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लियो भाई, वहां पर आपने पीडीएफ मिल जाएगी भाई। फिर भी कोई कमी पेशी रह जाए तो कमेंट कर दियो, अगली वीडियो में बता देंगे। इसी वीडियो देखने का तर हमारे यूट्यूब चैनल A to Z जॉब को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और अपनी रिश्तेदारियां तक पहुंचा दो, ताकि किसी का फायदा हो जाए, गरीब आदमी का भला हो जाए भाई। इसी जानकारी आपने कितने नहीं मिलेगी, जो जानकारी हमारे पास मिलेगी इसी जानकारी आपने कितने नहीं मिलेगी। इसी वीडियो देखने का तरह अकाउंट को फॉलो करो। जय हिंद, जय भारत।